मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पाठ प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, और उसमें भी बीए पाठ प्रथम सेकंड पेपर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का व्याख्या भाग। विदित तो होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तीनों ही कहानी बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही उच्चतम शिखर पर, या यूं कह लीजिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ऐसा समावेश, या देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम और त्याग और बलिदान की ऐसी भावना जो शायद ही किसी कहानी में देखने को मिले। इसके साथ साथ यदि उसने कहा था कहानी के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में बताया जाए तो उद्देश्य कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कहानीकार अपनी रचना में जीवन के जिस लक्ष्य की ओर संकेत करता है या जिस मूल संवेदना का संप्रेषण करना चाहता है, वही कहानी का उद्देश्य कहलाता है। कि जीवन के जिस लक्ष्य की ओर संकेत करता है कहानीकार, कि कोई भी कहानीकार, रचनाकार, निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार जिस रचना को लिखता है तो उसमें कहीं कहीं किसी न किसी एक उद्देश्य कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसकी ओर संकेत कर देता है और मूल संवेदना का संप्रेषण करना चाहता है। वही क्या कहानी का उद्देश्य, किसी रचना का उद्देश्य बन जाता है। तो उसने कहा था कहानी उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत आदर्श है। इसमें उद्देश्य निम्न प्रकार से व्यक्त हुआ है, जैसे नंबर 1, आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। प्रस्तुत कहानी के नायक लहना सिंह का किशोरावस्था में एक अपरिचित लड़की से मेलजोल बढ़ता है। लहना सिंह का एक अपरिचित लड़की से एक बातचीत या प्रेम व्यवहार या ऐसा मिलना होता है। इससे लहना सिंह के हृदय में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यह घटना पूर्व स्मृति का काम करती है तथा 25 वर्ष बाद, 1-2 वर्ष नहीं 25 वर्ष बाद, जब लहना सिंह का उससे सूबेदारनी होरा के रूप में मिलन होता है तो वह पूर्व प्रेम पवित्र भावनाओं से आबद्ध हो जाता है। उसी का निर्वाह करने के लिए लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह का पूरा ध्यान रखता है और उसकी तथा सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करने में अपना बलिदान तक कर देता है। कौन? लहना सिंह। तो इस तरह प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य आदर्श स्नेह प्रीति के निर्वाह का संदेश देता है। मतलब दोनों में लहना सिंह और क्या एक अपरिचित लड़की से क्या मेलजोल होता है और 25 वर्ष बाद जब उनका मिलना होता है तो पूर्व स्मृति दिमाग में उभर कर सामने आती है। सूबेदारनी उससे क्या वचन लेती है कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, और वो क्या कि एक तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का बलिदान, अर्थात क्या कि एक तरह से समर्पित कर देता है, अपने आप जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। नंबर 2 कि वचन पालन का आदर्श। दूसरी कहानी का उद्देश्य वचन पालन का आदर्श। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने घटनाक्रम का संयोजन बड़ी कुशलता से किया है। कथानायक लहना सिंह मोर्चे पर जाने से पूर्व सूबेदार के घर जाता है। वहां उसका मिलन उसकी पूर्व परिचित सूबेदारनी से होता है। जब कथानायक लहना सिंह एक तरह से क्या कि सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार की धर्मपत्नी कौन? वो अपरिचित लड़की, उससे क्या कि मिलन होता है तो सूबेदारनी उससे अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा करने की प्रार्थना करती है, किससे? लहना सिंह से। और लहना सिंह स्वयं सर्दी से पीड़ित होकर भी अधिक घायल होने पर भी अपने वचन का पालन करता है। और कहानीकार ने इस आदर्श में को उसने कहा था शीर्षक के द्वारा भी व्यक्त करना चाहे। यह भी इसी कहानी का उद्देश्य है। मतलब लहना सिंह सर्दी में घायल होकर जी तोड़ कड़क, यह एक तरह से हाड़ कपाने वाली सर्दी में क्या घायल होने के बावजूद क्या कि एक तरह से पति और पुत्र दोनों की रक्षा करते करते अपने क्या कि एक तरह से जीवन को समाप्त कर देता है, अर्थात प्राणों का त्याग कर देता है, प्राणों का बलिदान कर देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है।
तो उसने कहा था, मतलब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा था। इसी के आधार पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या किस कहानी का नाम रखा। कर्तव्य निष्ठा का संदेश तीसरा, कि प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य कर्तव्य निष्ठा का संदेश देना भी है। कथानायक लहना सिंह मोर्चे पर बोधा सिंह के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखता है। सूबेदार के अनुपस्थिति में वह भेदिया शत्रु का चालाकी से सामना करता है तथा शत्रुओं के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देता है। उसकी कर्तव्य निष्ठा से शत्रुओं का आक्रमण विफल हो जाता है। तत्पश्चात बोधा सिंह और अन्य घायल साथियों को फील्ड अस्पताल में भिजवाकर और स्वयं घायलावस्था में मोर्चे पर डटा रहता है। इस तरह कर्तव्य निर्वाह के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो कहानी का उद्देश्य, कथानक अत्यंत कलात्मक और रोचक है। शिल्प शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी का उद्देश्य मानवीय संवेदना और आदर्श आचरण को व्यक्त करना रहा है। कहानीकार को इसे संप्रेषित करने में पूर्ण सफलता मिली है और इसी विशेषता कारण कहानी सर्वोत्कृष्ट तथा एक तरह से प्रशंसनीय रचना है। तो ये संक्षिप्त इस कहानी के उद्देश्य के बारे में था प्रिय विद्यार्थियों। अब आइए व्याख्या भाग देखिए आप। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे ओढ़ने का ताबीज बांधता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माछा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनसे विमान बनाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान आएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था और कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। खंदक में नकली लपटन साहब को मारकर लहना सिंह ने उस जर्मन भेदियों को लक्ष्य कर जो कुछ कहा उसी का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या भाग। खंदक में लहना सिंह अपने आप ही कहता गया कि मैं अपने साहब के साथ अपने इतने वर्षों तक रहा, मैं उसके स्वभाव में व्यवहार से पूर्णतः परिचित है। इसलिए कोई भेदिया यदि हमारा साहब बनकर आए तो वह मुझे चकमा नहीं दे सकता। मुझे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, अर्थात अत्यधिक चतुर रहने की जरूरत है। लहना सिंह ने कहा कि अभी 3 मास पहले की बात है कि एक मुस्लिम हमारे गांव में आया था। वह निसंतान औरतों को बच्चे होने के ताबीज देता था और बच्चों को दवाई देता था। वह मौलवी गांव में चौधरी के बड़ के नीचे अपनी छोटी सी खटिया बिछाकर बैठा रहता था और हुक्का पीते हुए लोगों से कहता था कि जर्मन के लोग बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे वेदों का अध्ययन करने में सक्षम हैं। उन्होंने वेद पढ़कर उससे विमान बनाने या चलाने की विद्या प्राप्त कर ली है और उससे विमान बना रहे हैं। वे गाय को नहीं मारते हैं। वे गाय को नहीं मारते हैं। अगर जर्मन वाले इस युद्ध में विजयी होकर भारत आ जाएंगे तो वे गो हत्या बंद करा देंगे। वह मौलवी मंडी के व्यापारियों को बहकाता था कि अब अंग्रेज सरकार का राज जाने वाला है, इसलिए डाक खाने में जमा अपने रुपये निकाल लो वरना तुम्हारे रुपये डूब जाएंगे। इससे लोग डरने लग गए थे और उस मुल्ला के बहकाव में आने लगे थे। उद्देश्य इससे उस समय की सामाजिक परिवेश तथा मुल्ला मौलवियों के पाखंडपूर्ण आचरण की व्यजना हुई है और जर्मन वालों के वेद ज्ञान पर आक्षेप किया गया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार एवं शैली वर्णनात्मक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कि रूढ़ी आडंबर, धर्म के नाम पर लूटपाट और बड़े बड़े डींग हाँकना, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करना और अपने उल्लू या अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये पहले भी थी। परंतु आज भागदौड़ की जिंदगी में, साइंस या विज्ञान के युग में भी क्या कि ये बातें देखने को कभी कभार मिल जाती है जो मीडिया में उछलकर सामने आती है कि एक नकली सोने की ईंट को क्या एक तरह से क्या कि असली सोने की ईंट में परिवर्तित कर देना, ठगी, एक तरह से रुपये ठग कर ले जाना। दुनिया भर के ऐसे क्या कि ऐसे वायरल वीडियो होते हैं
और क्या कि पब्लिक क्या कि उसमें आ जाती है। तो कहने का मोटा मोटा अभिप्राय ये है कि सामाजिक जो परिवेश है उसमें आज सुधार की जरूरत है, आज भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारा समाज रूढ़ी, आडंबर, कुरीतियों इनमें क्या कि जकड़ा हुआ है। आज गांव में जाओ, धर्म के नाम पर क्या कि बेला फुसला कर क्या कि एक तरह से कहीं भी कुछ भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, मूल्य मौलवी या एक तरह से क्या पाखंडी पंडित, और क्या कि एक तरह से वर्ग लाते हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे, बल्कि होता कुछ नहीं है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारी तुम फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्तित्व कर्मणि, कि कर्म किए जा, कर्म प्रधान है, कर्म के बिना सारी व्यवस्था दूरी। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म ही सबसे, पर आज भागदौड़ की जिंदगी में सारी युवा पीढ़ी कर्म से विमुख होकर फल की इच्छा करती है। तो ये इसमें एक ऐसा संकेत ऐसी हुआ है कि हम किसी के बहकाव नहीं, यार क्या कि दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, एक हिम्मत के साथ, जोश के साथ किसी के बहकाव में किसी पंडित पुजारी में न आकर हमारे सामाजिक परिवेश में सुधार करें और समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। तभी जाकर एक तरह से क्या कि समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, देश क्या कि अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।